भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग के अंत में हुआ था और उसी समय कौरव तथा पांडवों में महाभारत का भीषण युद्ध भी हुआ था। इस महायुद्ध में पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने पर महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, किंतु उस पर भी उनके हृदय का शोक नहीं मिटा और भगवान श्री कृष्ण भी अपने लोक को पधार गए। तब उन्होंने भी परम वैराग्य युक्त होकर अभिमन्यु के पुत्र राजकुमार परीक्षित को राज्य सौंप दिया। वे चारों भाइयों और द्रौपदी को साथ लेकर महायात्रा के लिए निकल गए। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए किसी जंगल में अकेले जा पहुँचे। वे चलते चलते थक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे। उन्होंने एक ऋषि को कुछ दूर पर बैठे हुए देखा और उनके पास जाकर जल की प्रार्थना की। मुनि ध्यान में मग्न थे, अतः उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। राजा परीक्षित को यह देखकर क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, इस मुनि ने मुझे बैठने के लिए भी आसन नहीं दिया और न कुछ प्रिय भाषण भी बोला। एक तो राजा गर्मी भूख प्यास से व्याकुल थे, दूसरे उनके स्वर्ण मुकुट में कली पुरुष निवास था। इससे उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई। इसी समय उनकी दृष्टि एक मरे हुए सर्प पर पड़ी और कली प्रभावित होकर क्रोध से वशीभूत राजा ने उस सर्प को अपने धनुष के अग्रभाग से उठा लिया और लौटकर उसे ध्यान मग्न ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में सर्प डालकर राजा चले गए, किंतु जब राजा के इस अपराध का पता ऋषि के प्रतापी पुत्र श्रृंगी को मालूम हुआ, तब उनके क्रोध की सीमा न रही। उसने झट से जल का आचमन करके राजा को श्राप दे दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने वाले और इस प्रकार की लोक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा। इतने में समीक ऋषि की समाधि टूटी और उनको इस सारी घटना का पता चल गया। फिर तो वे बड़े चिंतित हुए और उन्होंने अपने पुत्र को डांट कर कहा, अरे मूर्ख, तुमने यह बड़ा पाप किया जो बहुत थोड़े से अपराध के कारण परम धार्मिक राजा को तुमने ऐसा भयानक श्राप दे दिया। मन से उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा श्राप का सारा वृत्तांत राजा के पास भिजवाया। श्राप का पता लगने पर वे कुकृत्य पर अत्यंत पश्चाताप और शोक करने लगे। उनका मन संसार से विरक्त हो गया, परलोक के संपूर्ण भोगों से भी उनका मन हट गया। उन्होंने राज्य का सारा भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर मृत्यु काल प्रयत्न अनाहार व्रत का संकल्प करके भगवती भागीरथी के पुनीत तट पर चले गए। यह हाल सुनकर वहाँ अनेक ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि और ऋषि मुनि पहुँच गए तथा सब ने राजा के साथ सहानुभूति दिखलाई। राजा परीक्षित ने उन सब का अभिनंदन कर महर्षियों से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे सब लोग सब अवस्था में विशेषकर मृत्यु के समय पर कर सकते हैं तथा जिसके करने से कुछ भी पाप नहीं लगता। इस प्रश्न को सुनकर वहाँ जितने ऋषि मुनि थे वे सभी आपस में वाद विवाद करने लगे। कोई तप को श्रेष्ठ बतलाता था, कोई योग को और कोई यज्ञ को ही श्रेष्ठ कर्म कहकर बतलाते थे। इतने में वहाँ पर एक अवधूत आ पहुँचे। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर दिगंबर था तथा मुखाकृति प्रसन्न और तेज युक्त थी। वे और कोई नहीं श्री सुखदेव जी थे। सभी महर्षियों सहित राजा ने उनका स्वागत कर मरणासन्न पुरुष के लिए हितावह परम कृत्य के विषय में पूछा। राजा के द्वारा प्रश्न किए जाने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को सर्वथा भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, उनके गुणों का आराधना करनी चाहिए तथा उनका हमेशा स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि का कीर्तन अंतकाल में हो सके तो वह पुरुष मरकर श्री हरि के रूप में जा मिलता है। राजा खटवांग की कथा तुम्हें मालूम होगी। वह 2 घड़ी में ही संपूर्ण विषयों का त्याग करके मुक्त हो गया। तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन बचा है। पहली बात यह कि तुम मृत्यु का भय छोड़ दो। उसके बाद इस शरीर और शरीर के सभी संबंधी जैसे स्त्री, पुत्र, ममता रूपी रस्सी को वैराग्य रूपी शस्त्र से छिन्न भिन्न कर दो।
और एकांत में बैठकर मन को भगवत रूप में लगा दो। श्री भगवान सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, क्योंकि श्रुति यही कहती है और अनुमान से भी इसी की पुष्टि होती है। जैसे कुल्हाड़ी हथियार वृक्ष को काटने के साधन है, किंतु ये सभी हथियार किसी काटने वाले चेतन के बिना कार्य नहीं कर सकते, वैसे ही मन बुद्धि भी जड़ पदार्थ हैं और किसी चेतन के आश्रय से ही काम करते हैं। वह चेतन ज्ञान रूप ईश्वर ही है, जो प्रत्येक शरीर में निवास करता है। इस प्रकार के अनुमान से जब पुरुषों को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास हो जाता है, तब उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है। किंतु भगवान में प्रीति प्राप्त करने के साधनों में श्री हरि कथा के श्रवण से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। श्री हरि कथा के श्रवण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, काम क्रोध लोभ नाश हो जाते हैं। उसके पश्चात वैराग्य होकर चित्त मन प्रसन्न हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। इस मधुर भाषण को सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से श्री हरि कथा का करने के लिए प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी ने एक सप्ताह में उनको श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुना दी और उससे राजा को बड़ी सांत्वना मिली। श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जो त्रिभुवन पावनी त्रिवेणी का स्रोत बहा है, वह सर्वथा अविचरणीय है। इस कथन से हमें यह बोध प्राप्त होता है, यह ज्ञान मिलता है कि जीवन में हरि कथा सर्वोपरि है। अतः जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे मन में शांति हो सके। राधे राधे।